Good evening, students. Today we will discuss the topic parallel lines revision exercise. ये आपकी लास्ट क्लास है पैरेलल लाइन से रिलेटेड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 15 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। आपकी इस चैप्टर में रिवीजन एक्सरसाइज लेफ्ट रहती है और मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड है रिवीजन एक्सरसाइज में। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस दैट आर इन द सेम प्लेन नेवर इंटरसेक्ट। तो आपकी जो ये पैरेलल लाइंस होती हैं, आपको पता है पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों। तो पैरेलल लाइंस क्या करती हैं? दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यस, ऑब्वियसली दिस वन इज द ट्रू। ये आपस में कभी भी मीट नहीं करती और इनके बीच का जो गैप होता है वो हमेशा कांस्टेंट है। क्लियर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर नॉट इक्वल। सो अल्टरनेट इंटीरियर हम समझने क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक साइड इस साइड का एंगल और एक ये, तो ये आपस में कैसे होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसमें नॉट रिटर्न है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, आप ये भी समझ रहे होंगे कि ये जो एंगल्स मैंने ड्रॉ किया है ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर? तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर रिमेन कांस्टेंट। यस, द पैरेलल लाइंस ये जो होती हैं इनके बीच की जो पैरेलल लाइंस की जो बीच की डिस्टेंस होती है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। यस, ये नेवर चेंज होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द टू पेयर ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपके पास में ये पैरेलल लाइंस है और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर टू पेयर ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है? ये जैसे ये एंगल्स है और ये एंगल है, ये आपके सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं, या आप इसको कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं या को इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं। तो ये आपस में कैसे होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर? तो ये आपस में कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इसमें क्या रिटर्न है? कॉम्प्लीमेंट्री रिटर्न है। सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है? सम इज 180 डिग्री। अगर एक एंगल थीटा है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। मतलब अगर कोई एंगल हमें 20 दिया है, इसका सप्लीमेंट्री फाइंड करना है तो 180 माइनस 20 मीन्स 160 आ जाएगा। क्लियर? बट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है? 90 होता है। So when a two coplanar lines are cut by a transversal and pair of corresponding angles found is equal। corresponding angles क्या होते हैं? मैंने आपको समझाया होगा कि लाइंस के ऊपर वाले एंगल भी corresponding angles होते हैं और लाइंस के नीचे वाले, ये एंगल्स लाइंस के ऊपर है, ये भी आपके लाइंस के ऊपर, ये दोनों आपस में corresponding angles हैं, ये आपस में इक्वल ही होते हैं। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल्स ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, आपस में रिलेशन रखने, और ये एंगल्स इसका करस्पॉन्डिंग है, और ये एंगल्स जो लास्ट मैंने ड्रॉ किया ये इसका करस्पॉन्डिंग है। तो ऑल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मल्टीपल चॉइस में ये आया है। इफ एल इज पैरेलल टू एम फाइंड देन इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। ये लाइंस इसके पैरेलल है, मींस एल इज पैरेलल टू एम। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये अपने एंगल से आप देख पा रहे होंगे, ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो। देखो, अगर ये टू लाइंस पैरेलल है तो आपको पता है ये एंगल्स और ये एंगल आपस में क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल और सेम साइड इंटीरियर एंगल। तो ये आपस में होते कैसे? सप्लीमेंट्री। तो 55 का सप्लीमेंट्री आप फाइंड कर लोगे, बहुत ही इजी है फाइंड करना। क्लियर? 180 माइनस 55 दिस विल बिकम आउट 120। तो ये आपका एंगल्स आ गया कितना? 125 डिग्री। कैसे फाइंड किया आपको पता है, रीजन आप रिटर्न कर देंगे। क्लियर? तो ये बट हमसे ये नहीं पूछा गया, आपसे एक्स पूछा गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपको टोटल पता है 360 है, उसमें से आप हटा दो 125। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5, और यहाँ पे कैरी आपने लिया है तो 5 माइनस 2 इज द 3, ये आपका आ जाएगा 235 डिग्री। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे सेम रिलेशन पे अभी फिर से पूछा गया, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का सम पता है आपको? यस, सप्लीमेंट्री का सम होता है 180। तो आप सम कर दो 5x, एक एंगल है 5x माइनस 10, सेकेंड है आपका 8x माइनस 5, तो सम इज 180 डिग्री। क्लियर? वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वन साइड। तो 8 एंड 5 इज द 13x। क्लियर? और माइनस 5 और 10 इज द 15, और ये 180। ये इधर आएगा प्लस का, तो ये 13x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 प्लस 15, तो ये आपका आ जाएगा 13x इक्वल टू 195। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 195 अपॉन 13, 13 बन जा 13, 6 पे लेफ्ट 13, 5 जा 65। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। x की वैल्यू पूछी जा रही थी इस क्वेश्चन में, तो आपकी कितनी आ जाएगी? 15। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन अ टू कोप्लानर लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर आपकी टू पैरेलल लाइंस है, कोप्लानर लाइंस और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन से आप कट करते हैं,
विद द कंडीशन डज नॉट गारंटी दैट टू लाइंस आर द पैरेलल। ये इसके लिए कौन सी, मैंने आपको बताया था, मैंने टू पैरेलल अगर दो लाइंस है और इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसकी कौन कौन सी कैसे आप कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो ये प्रूव करने के लिए आप ऐसे प्रूव कर देते थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या अल्टरनेट एंगल्स आप इक्वल कर देते थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल कर देते थे, इससे आप रिलेशन बताते थे। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या ऑब्वियसली ये इक्वल होते हैं, सही है। बट आपसे देखो नॉट पूछा गया है, डज नॉट गारंटी कौन सा नहीं है। तो सेकंड पूछा गया पेयर ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यस अभी जस्ट मैंने बताया था सेम साइड इंटीरियर एंगल्स से आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्लियर। हमसे बट नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट इज द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यस करस्पॉन्डिंग एंगल ये ऊपर ऊपर वाले या करस्पॉन्डिंग एंगल है ये आपस में इक्वल होते हैं, यस ये भी सही है। नेक्स्ट पे लास्ट स्टेटमेंट पे मूव करते हैं, ये रिटर्न है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब है ये देखो, ये बीच का जो ये पहला लाइंस है तो ये ऊपर वाला ये एंगल्स और एक ये एंगल्स, ये दोनों कैसे हैं आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये आपस में होते कैसे हैं, इक्वल होते हैं, ना कि सप्लीमेंट्री, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, तो टू पैरेलल लाइंस इज अ ट्रांसवर्सल इफ एंगल 1 इक्वल टू 85। अगर ये टू पैरेलल लाइंस हैं और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपका ये एंगल ए आपका अगर 85 के गिवन है, तो ये पूछना चाह रहा है फॉर व्हिच पेयर ऑफ एंगल मेजर इन द सम इज द लीस्ट। अगर लीस्ट आपको चेकआउट करना है तो आप क्या चेकआउट कर सकते हो, ये अगर टू पैरेलल लाइंस है तो आप अगर ट्रांसवर्सल लाइंस को जस्ट स्ट्रेट फॉर्म कर देते तो यार चेक करते कि ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन सकता है, तो ये इसका इट्स कॉम्प्लीमेंट्री तक चेक कर सकते हैं, एंगल 1 क्या हो सकता है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका 85 का इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, तो 90 माइनस 85 मींस 5 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन अ गिवन फिगर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछी गई, एंगल एक्स आप रिटर्न कर देंगे कितना आ जाएगा 75, वाई रीजन पता है, रीजन इज वर्टिकल एंगल, आप रीजन रिटर्न कर देंगे वर्टिकल एंगल, यहां तक आ रहा है समझ में आपको। फिर आप एंगल एक्स इक्वल टू वाई रिटर्न कर देंगे, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 75 वाई, ये आपका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल, क्लियर, अल्टरनेट एंगल। तो ये आप एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास गेट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है आपके पास, आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, ये आपका 50 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपने 50 फाइंड कर लिया, प्लस अब आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों आपस में रिलेशन कैसा रखते हैं, सप्लीमेंट्री का। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो आप डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस कैसे आ जाएगी 180, 50 का सप्लीमेंट्री फाइंड करना तो 180 माइनस 50 दिस विल बिकम आउट 130, डी की एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 110 एंड 70 डिग्री यहाँ पे है, तो आपसे प्रूव इन दिस फिगर इज एल इज पैरेलल टू एम, ये इसमें प्रूव करना है कि एल लाइंस एम के पैरेलल हैं। तो अब आपको रीजन पता है, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर आप क्या करो, ये टू पैरेलल लाइंस हैं, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन, अगर आप प्रूव कर दो कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है तो आप प्रूव कर सकते हो दिस वन इज द दिस टू आर पैरेलल लाइंस। अगर आपने प्रूव कर दिया दो अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग इक्वल, अगर या फिर आप प्रूव कर दो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, तो इन सभी कंडीशंस में से जो आप कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगे तो आपको पता है ये 110 है, तो ये आपका 110 हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्लियर। अब आपको पता है ये दोनों आपस में है कैसे, 110 प्लस एंगल 70 दिस विल बिकम आउट 180, ये दोनों आपस में है एंगल कैसे, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं सप्लीमेंट्री, तो इसका आप रीजन रिटर्न करेंगे यस एल एंड एम आर द पैरेलल बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स इज सम इज को इंटीरियर एंगल्स सम इज सप्लीमेंट्री, क्लियर। यहाँ पे आप रिटर्न देखो सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 105 गिवन है, क्या करें, ये 105 है, अगर आप ये एंगल्स x हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा x होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आपको पता है सेम ये रिलेशन आ गया को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल एक 105 है, इट्स सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इसका फाइंड कर दोगे 105 प्लस x इक्वल टू 180, सम इज 180, तो एंगल x कितना आ जाएगा 180 माइनस 105, तो ये आपका 75 गेट हो जाएगा। क्या आपको ऐसे भी पता है एक एंगल 105 है तो इट्स सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 minus 105 this will become out 70, clear।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टू इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर, अगर आपके टू इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड का मतलब है ये है, देखो टू पैरेलल लाइंस हैं और ये आपके एंगल्स हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल, ये दोनों होंगे आपस में, तो ये आपस में रिलेशन कैसा रखते हैं, सप्लीमेंट्री का। क्लियर, दिस टू आर सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री है इनको कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल आर द सप्लीमेंट्री। क्लियर, तो यहाँ पे आप फिल क्या करेंगे, द टू को इंटीरियर एंगल्स आर the two interior lying on the same side of transversal are supplementary, यहाँ पे फिल आप क्या कर देंगे, सप्लीमेंट्री। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन द एडजेसेंट फिगर एल इज पैरेलल टू एम, ये जो आपकी एल लाइन है इसके एम के पैरेलल है, देन प्रूव दैट एक्सप्लेन x अपॉन y इक्वल टू 1। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो अगर आपको बताया ये जो x लाइन है y के पैरेलल है, मींस l इज पैरेलल टू m। क्लियर, तो ये जो एंगल है ये आपका x गिवन है, तो ये आप y फाइंड कर सकते हो, यस। तो आप रिटर्न कर दोगे एंगल x इक्वल टू y, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न करना l इज पैरेलल टू m, ये क्या है आपको गिवन है, गिवन l इज पैरेलल टू m, सो दैट एंगल x इक्वल टू y, ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे रीजन रिटर्न करेंगे, अल्टरनेट एंगल से आपके इक्वल है, तो अगर आपके इक्वल है तो एंगल अपन एक्स वाई हो जाएगा, ये वाई मैंने इस साइड ट्रांसफर किया तो इधर आ जाएगा इक्वल टू 1। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लाइंस पी क्यू आर इज द पैरेलल लाइंस टू ईच अदर फाइंड ए, तो ये आपको एंगल्स फाइंड करने। अब आपको देखो समझ में आ रहा होगा, अगर मैंने रिटर्न किया है, पहले टू लाइंस के बारे में बात करेंगे, तो ये जो ये लाइंस है ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में कैसा रिलेशन रख रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इसका 140 है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140, ये आया समझ में आपको, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहां तक तो आपने फाइंड कर लिया, ये कितना आ गया 40। ऐसे सिमिलरली ये दोनों आपस में रिलेशन रख रहे हैं कैसा, ये क्यू है और ये आर है और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपका 90 गिवन है, जस्ट सीधी है, ये जस्ट स्ट्रेट है, तो ये आपका 90 गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द ये दोनों आपस में कोइंटीरियर एंगल है, सप्लीमेंट्री होंगे, तो इसका 90 का सप्लीमेंट्री कैसे फाइंड करोगे, 180 माइनस 90, दिस विल 90, तो ये भी आपका 90 आ जाएगा। अब आप फाइंड कर सकते हो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 40 प्लस 90, तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन अ गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये जो लाइंस है ये आपकी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मींस ये लाइंस इसके पैरेलल है। क्लियर, और ये कह रहे हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है आपस में। क्लियर, तो अगर हम ये ड्रॉ कर दें कुछ, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइंस पहले ड्रॉ है, इसका नेम है ये ए है और ये आपका ओ है। क्लियर, तो ये एंगल्स, ये दोनों आपस में एंगल्स कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल। क्लियर, तो क्या हम रिटर्न कर सकते हैं, ये एंगल एक्स भी 60 होगा बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल, मीन्स हम ऐसा रिटर्न करना चाहें सी ओ सॉरी एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल एक्स फाइव इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। ऐसे सिमिलरली आप सेकंड के लिए फाइंड कर लोगे कि एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 70 डिग्री, इसके लिए भी अल्टरनेट होगा तो ये 70 आ जाएगा बिकॉज ऑफ सेम रीजन होगा आपका अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको समझ में आ रहा होगा ये एंगल्स इसके इक्वल है बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो आप रिटर्न कर दोगे 162 माइनस 4x इक्वल टू 5x माइनस 18। क्लियर, एल इज पैरेलल टू एम बिकॉज किस लिए, ये वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल्स। क्लियर, तो इससे सॉल्व करने तो ये आपका आ जाएगा वेरिएबल वन साइड कांस्टेंट वन साइड, तो 162 इधर कर दें 18 और ये आपका 5x प्लस दिस विल बिकम आउट 180 इक्वल टू 9x, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 9 कैंसिल आउट कर दें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई, अभी मुझे y फाइंड करना, तो y कैसे फाइंड कर सकते हो आप, देखो आपके पास बहुत से वे हैं सॉल्व करने के, तो मुझे ये पता है कि ये एंगल्स इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। 7y प्लस 19 इक्वल टू 162 माइनस 4x, तो 7y इक्वल टू
प्लस 19 इक्वल टू 162 माइनस एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो इसमें, 4 इंटू एक्स कितना आया था 20, तो ये आपका हो जाएगा 7y प्लस 19 इक्वल टू 162 माइनस का 80, तो ये आपका आ जाएगा 7y प्लस 19 इक्वल टू 82। ये 10 ट्रांसफर करोगे तो 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा 82 माइनस 19, तो 7y इक्वल टू 63, y इक्वल टू 63 अपॉन 7, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ चुकी है 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को एक और आप अप्रोच कर सकते हैं कि ये एंगल्स आप यहाँ तक तो सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों चीजें इक्वल करके, ये एंगल्स इसका वर्टिकल अपोजिट है, या फिर आप इसको भी इक्वल कर सकते हो 7y इक्वल टू 5x माइनस 18। ये किसका यहाँ पे रीजन आपको, जैसे यहाँ पे आपने रीजन दिया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तो वहां पे वो रिलेशन कैसा रखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर का, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट ये बेस्ट वे है, आप इससे सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैथ बोर्ड सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।